कितने गहने हैं चौधराइन के पास। दुकान लगा रखी है मैंने। और गणपति बप्पा आए हुए हैं तो उनको देखने के लिए हम हर बार जाते ही हैं। ईवी को जो है वो प्रसाद में मिला है एप्पू। वो बोले जा रही थी एप्पू एप्पू, यम्मी है। यस, पेन पेन भी मिला है उसको। मत Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आजकल वेदर बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रहा है। ये जो ट्रांजिशन है ना समर से लेके विंटर तक का और त्योहारों के आने की रौनक, इट इज सच अ जॉय टू फील एक्चुअली। और आज सुबह से ही बारिश हो रही थी तो ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, बट फीलिंग सो कोजी कोजी। एंड इट वॉज फ्राइडे, माई डे ऑफ। और फिलहाल सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, इवन दो लंच भी मैंने प्रिपेयर कर दिया है और ईवी मैडम भी हमारी सो गई हैं। सो आई हैड बिट टाइम टू डू समथिंग क्रिएटिव। तो बहुत दिनों से मेरा ये एक टास्क पेंडिंग था, मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन। सारी ही ज्वेलरी जो है वो इस तरह से बॉक्स में रखी हुई थी, लेकिन मिक्स मैच थी सारी की सारी। तो मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, और जब मुझे जरूरत होती थी तो प्रॉपर मुझको सेट मिल नहीं पाता था। तो आज मेरे पास टाइम था, सो आई थॉट कि चलिए इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ और आपके साथ भी इसका ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी। साथ ही आप मेरा कलेक्शन भी देख लेंगे, क्योंकि काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीपिका अपनी ज्वेलरी दिखाइए। हालांकि काफी सारी इसमें से मैंने शेयर भी करी थी, क्योंकि ब्रांड जब मुझे भेजते हैं तो मैं हॉल शेयर करती ही हूँ। कितने गहने हैं चौधराइन के पास। दुकान लगा रखी है मैंने। देखो भाई, प्राइस में देखो चल रहा है सब, सेल सेल हाफ प्राइस। ये तो अनमोल है, अनमोल है। ये नहीं मिलेगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, हाँ, हेड टू टो सब मिलेगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड ही है इसमें यूएस का भी है, इसमें चाइना का भी है, इंडिया का भी है, ये तो बात, यूरोप से भी है। तो एशिया और यूरोप और यूएस जब तीनों कवर हो गए तो बच के आ गया, वर्ल्ड वाइड हो गया। बस ऑस्ट्रेलिया से बाकी है। कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो तो प्लीज बताना। चलो वहां से मंगा देंगे। तो भाई हाफ रेट में आज सब हाफ रेट में जा रहा है। अच्छा, आप बैठे भी ना, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग कि हम एक फ्रेम में आ जाए। अब ऐसे करूं तो मैं कट जाऊंगी, तो ऐसे करूं तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बहुत पहले हो गया था। अब इसे जो है हम क्या है अंडू नहीं कर सकते। नहीं, बैठने का तो हो सके ना, बट स्टिल है ना, स्ट्रगल है ही हम दोनों का ना। मैं इस पे आ जाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये बेटर है ना, ये बेटर। चलो भाई, तो भाई इनके नाम तो क्वालिटी तो मुझे पता नहीं, पर काले पीले सब रंग है, ग्रीन है और गोल्ड सिल्वर। काला पीला हिंदी में, ग्रीन इंग्लिश में, वही से ना ना। और जो ये मतलब ग्रीन ग्रीन है, ये सब यूरोप और यूएस का माल है। और कुछ लंच की चाहिए तो हाँ, चलो फिर आओ, पहले लंच कराएं आपको। चलो बाद में खोलेंगे भाई दुकान। लंच ब्रेक। तो मेरा टास्क रह गया बीच में, और नीचे आके मैंने साहब को खाना सर्व किया। लंच में मैंने बनाई थी टेस्टी सी दाल मखनी, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, और इसके साथ चटपटे कुरकुरे अचारी आलू, लच्छा पराठा, राइस और रायता। अब आप ये सोचेंगे कि दीपिका ने प्लेट तो दिखा दी है और हमें रेसिपी बताई नहीं, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट ब्लॉग मैंने उस टाइम तक शुरू नहीं किया था। बट अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने कुछ रिवर्स ट्राई किया है कि पहले आपको प्लेट दिखाई है, रेसिपी पसंद आएगी तो आप आगे देख ही लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और नहाने के बाद ही मैंने सारा जो है ये खाना बना के रख दिया था, ऑलमोस्ट 11 बजे तक एवरीथिंग वाज डन। तो यहाँ पे मैंने उड़द और राजमा ये रात को भिगो दिए थे और सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया था।
अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। अच्छा, बॉईल करने में मैं बस एक सीटी लगवाती हूँ, 5 मिनट के लिए सिम करती हूँ, फिर से एक सीटी लगवाती हूँ एंड इट इज ऑल डन। उड़द और राजमा जल्दी से ही गल जाते हैं। तो तड़के के लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जब वो गर्म हुआ है उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, साथ ही मैंने उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता और फिर सूखे मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप इसमें सूखे मसाले डालें ना तो फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दें। जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब भी मैंने डाली है, फ्रेश हो आपके पास तो आप फ्रेश यहाँ पे कूट के ऐड करें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि कई बार ना मसाले जल जाते हैं, हालांकि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे थी बट स्टिल। तो उस मसाले को हम पकने देते हैं। मीनवाइल यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्ची ली है और इसको मैंने बारीक पीस लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन गया है, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है और देखने से ही ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही जाएगा इसमें नमक। उबलने में भी मैंने उड़द राजमा में डाला है, तो ये मैं सिर्फ मसाले के हिसाब का ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है और इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे और इसके बाद जो हमने टमाटर की प्योरे बनाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आपने देखा है कि मैंने इसको इस वाले जार में बनाया है, काइंड ऑफ ये चॉपर है, तो इससे जो हमारी ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी दरदरी रहती है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, उससे प्योरे बिल्कुल स्मूथ बनेगी। तो जैसा भी आपको टेक्सचर चाहिए, मुझे थोड़ा सा दरदरा मसाला चाहिए था इसीलिए मैंने चॉपर में टमाटर पीसे थे। तो उस मसाले को पकने देते हैं। यहाँ पे हम अपने अचारी आलू की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, विच इज मस्ट। अचारी चीज जब भी बनती है तो वो सरसों के तेल में बनती है, तभी उसमें अचार वाला टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हींग ऐड करा है, फिर मैंने इसमें पंचफोरन मसाला ऐड करा है जो कि 5 मसालों का ब्लेंड होता है। बेसिकली जो अचारी मसाले होते हैं हमारे, सौंफ, मेथी, कलौंजी, राई और जीरा। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी हैं स्लिट करके 3, और ये तीखी हैं। तो ये बहुत ही चटपटी सी सब्जी बनती है और नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हो और बहुत ही अच्छी एक ये साइड डिश है। थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड कर दी है और उसके बाद उबले हुए आलू जिनको मैंने मोटे क्यूब्स में कट किया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और अगर आपने आलू के उबलने के टाइम पे सॉल्ट ऐड करा है तो यहाँ पे आपको सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि आलू थोड़े से फीके हैं तो आप डाल दें। तो मैंने बिल्कुल ये प्लेन ही बॉईल करे थे तो इसीलिए मैंने अब डाल दिए हैं। और बस इसको अच्छे से चला के खुला ही हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि आलूओं के ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग ना आ जाए भुने हुए की। और इधर देखिए हमारा जो दाल मखनी वाला मसाला है ये भी ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी क्रीम। तो मैंने 3 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करी है, और वैसे तो दाल मखनी में बाद में ऐड करी जाती है, लेकिन अगर आप मसाले में क्रीम डाल के उसको थोड़ा सा भून लेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप इस तरह से अगर ट्राई नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, तो एक बार ट्राई जरूर करना। आई एम श्योर आपको टेस्ट का जो डिफरेंस है वो पता लगेगा। तो क्रीम डालने के बाद भी इसको मैंने अच्छे से पका लिया। इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। अच्छा, ऑयल के प्लेस पे आप बटर भी ले सकते हैं इफ यू वांट, बट मैंने ऑयल ही लिया था क्योंकि क्रीम ऐड करने वाली थी तो फिर बहुत गरिष्ठ गरिष्ठ हो जाता है। और दाल मखनी एक ऐसी चीज है, इवन तो घर में जितनी भी दाल बनती है तो हम बिना घी डाले जो है वो सर्व करते नहीं है, और इसमें मैं स्पेशली बटर डालती हूँ। तो अब यहाँ पे उबले हुए जो हमारे उड़द और राजमा थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे हिसाब से। पानी जो है वो आप बॉईल करके रख लें। अगर आप गर्म पानी ऐड करते हैं ना तो झाग थोड़े से कम आते हैं और फिर ये है कि कुकिंग प्रोसेस भी आपका नहीं रुकता है और आसानी होती है, आपकी गैस भी थोड़ी सी बच ही जाती है। तो जब भी आप कुकिंग शुरू करें ना थोड़ा सा पानी बॉईल करके रख लें तो उससे आपको आसानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि दाल मखनी को अच्छे से पकाना होता है 10 से 12 मिनट के लिए, तभी वो थिक सी भी होती है और उसका जो बेसिकली जो वो ओपन हांडी में बनती है ना वो वाला थोड़ा सा इसका टेक्सचर आ जाता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको अच्छे से आप बॉईल करें।
मीनवाइल यहाँ पे जो आलू हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसके ऊपर कोटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, साथ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा अमचूर डाला है खट्टेपन के लिए, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। ये मसाले डाल के हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास हरा धनिया होना तो लाजमी आप इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। बट मेरे पास अवेलेबल होता भी है तो भी मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी चीजों में, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों को ही जो है वो धनिया इतना नहीं पसंद है, तो दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो ऑलमोस्ट डन है, बस इनको थोड़ा सा और हमें रोस्ट करना था मसालों के साथ, कि जो मसालों का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। पीछे वाले चूल्हे पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं। तो आलू हो गए हैं हमारे डन, और यहाँ पे जो है हमारी दाल मखनी वो भी अच्छे से पकने लगी है और बहुत ही अच्छा सा इसका रंग आ गया है। और जब इसमें एक बार अच्छे से बॉयल आ जाए तब फिर आप इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। बट हाँ, बीच में एक आध बार चला दें, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए। और बहुत ही अच्छी हमारी थिक सी दाल मखनी यहाँ पे रेडी हो जाती है। बाकी कैसी बनी है ये आपने प्लेट में देख ही लिया है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने काम की तरफ, और अब मैं अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करूंगी, क्योंकि लंच इज ऑल सॉर्टेड, साहब ने भी कर लिया, सब कुछ डन है। तो ये सारी मेरी ज्वेलरी है, और ये कुछ एक मेरे पास ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है, एक आधा मैंने इनमें से अमेज़न से लिया है, कुछ मेरे पास ऐसे ही बॉक्सेस रखे हुए थे। तो जो मेरे पास अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं के साथ मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। और जो सेक्शन वाले बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो जैसे घर में कील और इन सब का ना एक बॉक्स मिलता है, तो जब वो खत्म हो जाती है तो वो मैं बॉक्स रख लेती हूँ, तो उनको इस तरीके से यूज कर लेती हूँ। तो सारी चीजें फैला के मैं इनको सेग्रीगेट करने लगी और रिकॉर्ड भी करने लगी। देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं इसी तरह से कैमरा सेट कर करके एक ही चीज ऑर्गेनाइज करूंगी तो इसमें 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने क्विकली सारी चीजें सॉर्ट करी, और उसके बाद जब मैंने उनको अरेंज किया फिर मैंने वो वाली क्लिप्स रिकॉर्ड करी, क्योंकि ईवी की भी एक टाइमलाइन ही है कि किस तरह वो उठ जाएगी तो फिर मेरा काम हो नहीं पाएगा। तो एक एक चीज जो है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से सॉर्ट करी है, और ये है टोटल कलेक्शन सेग्रीगेट होने के बाद। सच हार्ड वर्क। धीरे बोल रही हूँ क्योंकि उधर ईवी सो रही है और ऊपर विकास भी सो रहे हैं, उनकी मीटिंग वगैरह कुछ नहीं थी, रात वो लेट काम कर रहे थे तो वो भी सो रहे हैं। और मुझे 2 घंटे हो गए हैं इस पूरे ताम झाम को ना करते हुए, सेग्रीगेट करते हुए। ओ माय गॉड, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी में रखी हुई थी डब्बे में, आधी तो मैं भूल भी गई। पता कब तक की है? 10th की फेयरवेल पार्टी की, 12th की फेयरवेल पार्टी की, और BSc की, MSc की। मतलब मुझे वो सूट भी याद आ रहे हैं जिनके साथ मैंने ज्वेलरी ली थी। रिश्ता जब मेरा तय हुआ था ना, उसके बाद जब फर्स्ट करवा चौथ पड़ी थी तब विकास ने मुझे एक सूट दिलवाया था, उसके साथ की भी मैं मैचिंग ज्वेलरी लेके आई थी, क्योंकि मैंने फास्ट रखा था करवा चौथ का। वो वाली ज्वेलरी तो इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी यादें, इन सबको सेग्रीगेट करते हुए आई ना। ओह माय गॉड। वेल, एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड नाउ, और ईवी अब किसी भी टाइम उठने वाली है, तो बेटर है मैं ये सारी चीज़ें डिब्बों के अंदर लगा देती हूँ। नाउ आई नो कि इसके अंदर मेरी वेस्टर्न टाइप की अगर मुझे ड्रेस पहननी है, और ये इंडियन वाली हल्की है, ये भारी है, ये गोल्ड रिलेटेड है, तो यस फाइनली ऑल सेग्रीगेटेड, और सारे इयररिंग्स भी। ओह माय गॉड, सच अ हार्ड वर्क, बट व्हाटएवर, आई रियली एंजॉयड दिस प्रोसेस एक्चुअली। तो चलिए अब सारी ज्वेलरी अरेंज करते हैं और आपको दिखा भी देती हूँ। तो कुछ ही ऐसे सेट हैं जो ऑलरेडी बॉक्स में सिंगल ही पैक थे, तो इनको मैंने टच नहीं किया है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपने मेरे शायद हॉल्स वगैरह में भी देखे होंगे, क्योंकि कुछ एक मेरी खरीदी हुई है और काफी सारी मुझे ब्रांड ने रिव्यू के लिए भी भेजी थी, तो जब ये आई थी तब मैंने शेयर किया ही था।
ये एक सेट है जो मेरा खुद का खरीदा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कुंदन का सेट है और ये काफी महंगा भी था। आई थिंक आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये सबसे महंगा सेट था जो मैंने खुद से बाय किया था। इसके अलावा ब्रांड ने मुझे काफी चीजें भेजी हुई हैं, तो वो सेट मैंने एज इट इज ही रहने दिए, उनको मैंने कुछ नहीं टच किया। इसके बाद ये 3 मेरे पास बड़े बॉक्सेस थे। एक ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर रखी हुई है गोल्ड स्टाइल ज्वेलरी और ये प्रॉपर जो ब्राइडल सेट होता है, ये कंप्लीट वो सेट है। 1-2 सेट और है मेरे पास ब्राइडल, तो वो भी मैंने इसी के अंदर रख दिए हैं। तो ये 3 सेट सेपरेट हो गए हैं ब्राइडल, लाइक करवा चौथ वगैरह पे जब पूरा 16 श्रृंगार आपको करना होता है तो उस टाइम आप पहनते हैं। और इसके बाद ये इस बॉक्स में मैंने वो ज्वेलरी लगाई है जो कि लाइक गोल्ड जैसी जो लगती है, इमिटेशन ज्वेलरी ही है सारी की सारी, लेकिन वो सारी एक साथ हो गई है कि हाँ ये बिल्कुल गोल्ड लुकिंग है। मोस्टली इसमें ना साउथ इंडियन स्टाइल की जो ज्वेलरी होती है वो है, तो ये मैंने सेपरेटली पैक करी है। इसके बाद वाला जो बॉक्स है, इसमें जो मोती वाली मेरी ज्वेलरी है, इसमें थोड़े से हैवी सेट भी हैं, इसमें थोड़े से लाइट वेट भी हैं, लेकिन अलग अलग स्टाइल के पर्ल वाले ही वो सब मैंने रख दिए, क्योंकि पर्ल का कलेक्शन मेरे पास काफी सारा है। अभी मैंने जो टीमू से भी बाय किया था उसमें भी 2 सेट मैंने पर्ल वाले ही लिए थे, तो वो मैंने उस बॉक्स में रख दिए। इसके बाद जो ये छोटा बॉक्स है, इसमें है छोटे छोटे सेट जो अद्वी भी पहन सकती है अपने इंडियन आउटफिट के साथ और वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी आप इनको पहन सकते हैं। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से सेट मैंने इस एक बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। इसके बाद एक और मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया है और इसमें जो होते हैं ना नग वाले जो सेट होते हैं वो मैंने रखे हैं। इसमें कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, और बस ये है कि नग वाले हो गए एक तरीके के हो गए तो वो एक बॉक्स में हो गए। तो जब भी मुझे इस तरह का कुछ पैटर्न चाहिए होगा तो वो मैं इसके अंदर रख दूंगी। और वो एक बॉक्स में पूरे आ नहीं रहे थे तो इसीलिए मैंने ये दूसरा बॉक्स भी उसका कर दिया था, और इसमें मैंने कुछ ज्यादा बड़े वाले हैवी वाले रखे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और क्लिप मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। यहाँ पे वो ज्वेलरी है इस बॉक्स में जो वेस्टर्न आउटफिट के साथ परफेक्ट जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, और जैसे गाउन वगैरह पहनते हैं उनके साथ जरूरत पड़ती है कि नेकलेस वगैरह पहने, तो इसमें मैंने वो वाली ज्वेलरी रखी है। इसके बाद एक और बॉक्स आता है, इसमें वो सेट जा रहे हैं जो मांग टीका और इयररिंग वाले हैं, नेकलेस नहीं है। तो 4 सेट है मेरे पास ये वाले, वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। बॉक्स बड़ा था, फिर मुझे एक और ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करनी थी, देन आई थॉट कि चलो इसको छोटे वाले में रख देती हूँ। इस बड़े बॉक्स में फिर मैंने रखी है बहुत सारी मिसलेनियस ज्वेलरी, जिसके अंदर पायल है, कमर पेटी है, और 1-2 मांग टीका है, एक आधा ब्रेसलेट है, और नोज पिन्स वगैरह है। तो वो सब मैंने इसके अंदर रख दिए कि जो छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है वो एक साथ मुझे मिल जाए। और छोटे छोटे से इयर भी हैं, और एक्स्ट्रा जैसे होती है ना बल्दी उसको बोला जाता है, जो नेकलेस वगैरह में लगती है, और एक्स्ट्रा जो स्टड्स होते हैं वो मैंने उसमें रख दिए थे। स्टड्स के जो पेच होते हैं वो रखे थे। और इस एक छोटे से बॉक्स में मैंने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी रखी है। बाकी 2 आई थिंक इयररिंग का जो पेयर है वो मेरी ड्रेसर में भी रखा हुआ है। इसके बाद बारी आती है इयररिंग्स को सॉर्ट करने की। तो ये एक ऑर्गेनाइजर है जो कि मैंने बाय किया था, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, अब तक जितने बॉक्सेस आप देख रहे थे वो सब ऑलरेडी थे ही घर में। तो इसमें मैंने अपने बड़े बड़े इयररिंग्स रखे हैं, और इयररिंग्स का कलेक्शन काफी है मेरे पास। और इसमें मैंने सारे वही जो इंडियन आउटफिट के साथ मेरे जाएंगे वो मैंने, जैसे कि झुमकी हो गया, चांद बाली हो गया, इस तरह के मैंने इसके अंदर रखे। और ट्रांसपेरेंट है, हर लेयर को आप अलग से खोल सकते हैं इस बॉक्स में, तो बहुत इजी रहता है। और ये वाले जो इयररिंग है ना, ये जब बाहुबली मूवी आई थी उसमें जो पहने हुए थे, बिल्कुल कानों की जो वो डोरी होती है, चेन होती है, उसके साथ ये वो वाले इयररिंग्स थे। और ये मैंने लिटरली अब तक नहीं पहने, मैंने लिए थे कि मैं दिवाली पे पहनूंगी, आई थिंक अब से 2 साल पहले, बट अब तक पहने ही नहीं गए। तो यहाँ पे मेरे जो इयररिंग्स हैं वो भी मैंने सारे सॉर्ट कर दिए, और ये सारी ही बड़े और भारी हैं। इसके बाद आ जाते हैं छोटे छोटे इयररिंग जो वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहने, या फिर डेली में भी अगर आपको चेंज करने का मन हो। तो एक ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर था मेरे पास, तो इसमें मैंने वो सारे के सारे रख दिए हैं। और ये वो इयररिंग्स हैं जो अद्वी भी चेंज करके पहन सकती है। तो और ये पर्ल वाले ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं।
तो वो सारे मैंने इसी के अंदर रख दिए हैं और बहुत अच्छे से ये इसके अंदर मैनेज हो भी गए हैं। तो एक ये छोटा सा बॉक्स हो गया जिसको अद्वी भी ग्रैब करके जब उसका रेडी होने का मन करेगा तो वो ले जा सकती है। अच्छा, ये वो बॉक्स है जो वो कील का बॉक्स आता है और वो जब खत्म हो जाती है तो मैं रख लेती हूँ। तो वो इसके अंदर मैंने थोड़े से बड़े वाले इयररिंग्स जो दूसरी डिब्बे में नहीं आ रहे थे, थोड़े से लटकन वाले, लेकिन ये है कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ जाएंगे, वो मैंने रख दिए हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो कुछ एक रिंग भी थी, तो मैंने रख के देखी कि डिब्बा बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 2 बड़ी रिंग तो नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ और जो थी वो आ गई। तो कुछ स्टोन वाली हैं, सारी ही आर्टिफिशियल हैं, कुछ एक ऐसी हैं जो 1-2 सेट के साथ आई हैं लेकिन नहीं पहनी जाती हैं, तो मैंने ये सारी की सारी अलग ही रख दी है कि ये रिंग का बॉक्स है, अगर कभी चेंज करने का मन करे तो इस बॉक्स को खोल के और ये मैं चेंज कर लूंगी। इनमें से कुछ रिंग आपने मुझे पहने भी देखा है। यहाँ पे कुछ कड़े हैं और इनमें मैंने फिर ये वाली जो रिंग है वो रख दी है और ये बहुत अच्छे से इसके अंदर फिट आ गई है। तो फाइनली मेरी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो गई है और ये भी वही इसी तरह से कील वाले बॉक्स है, इसमें मैंने ये कुछ बड़े इयररिंग्स रखे हैं। तो फाइनली मेरी जो ज्वेलरी है वो सारी हो गई है ऑर्गेनाइज। बिग टास्क डन टुडे। तो एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने कबर्ड में कैसे ऑर्गेनाइज किया था। इधर तो मैंने ये 3 बड़े बॉक्स जो हैं वो सेट वाले रखे हैं और मिडिल में जो है ये भी सारे सेट वाले ही हैं, अभी मैंने आपको सारे दिखाई है, बट जो चीजें मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं वो मैंने टॉप पे रखी है कि वैसे तो सारे ही सामने दिख रहे हैं और सारे ऐसे हैं कि आराम से आप इनको निकाल सकते हैं। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए बिकॉज आई लव इट। वैसे तो मुझे सारी पसंद है और ये ज्वेलरी वाला डिब्बा ऊपर नहीं आ रहा था तो मैंने चूड़ी के डिब्बे के ऊपर रख दिया। तो 2 ज्वेलरी यहाँ पर है, ये मैंने चूड़ियां जब ऑर्गेनाइज करी थी आपके साथ शेयर किया ही था। और इधर एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें रखी हुई हैं जैसे कि फेक नेल्स हैं जो मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हालांकि अब तो मुझे लग रहा है पूरा साल भर हो गया है, ईवी से पहले ही 2 साल हो गए हैं तभी मैंने लगाए थे। और यहाँ पे कुछ हेयर एक्सेसरीज हैं और इसके नीचे जो है ना वो फेक बंस वगैरह जो मैं रखती हूँ ना, मैंने अभी तीज पे भी लगा, नॉट तीज, कब गए थे, मंदिर गए थे जब हम लोग जन्माष्टमी पे, तब मैंने लगाया था। तो वो वाले बंस मैं रखती हूँ, इंडिया से लाई थी, मैंने आपको दिखाए थे वो सारे के सारे बंस। तो फाइनली ज्वेलरी हो गई है ऑर्गेनाइज एंड आई एम सो हैप्पी। और धीरे धीरे ना फॉल का एहसास होने लगा है, ठंड भी बढ़ गई है और साथ ही दिन भी जल्दी छिपने लगा है। तो अब 7, 7:15 के करीब दिन छिप जाता है। वेल, वी आर रेडी टू गो टू टेम्पल और गणपति बप्पा आए हुए हैं तो उनको देखने के लिए हम हर बार जाते ही हैं, तो आज हम जा रहे हैं उनको देखने के लिए। एवरीवन इज सेट इन द कार, बस मैं अभी बैठ जाऊँ, साहब आके बस लॉक लगा देंगे। तो ये है हमारे शेफिल्ड के गणपति बप्पा और इस बार डेट्स इस तरह की पड़ रही थी कि संडे को ही इनका विसर्जन हो जाएगा। हालांकि आई थिंक फेस्टिवल जो है वो 29 तक का है, बट वही है कि वीकेंड पे ही करते हैं तो एक ही वीकेंड बीच में पड़ रहा है। तो फ्राइडे का ही दिन हमारे पास था कि हम दर्शन करके आए और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, पूरी पूजा भी हमारे सामने हुई और हमने बहुत ही अच्छा सा टाइम वहां पे स्पेंड करा। और इस बार की डेकोरेशन भी बहुत ही सटल ब्यूटीफुल की हुई थी, वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, तो हर बार बहुत कलरफुल होती थी, इस बार बिल्कुल ही वाइट वाली बहुत ही सटल सी, बहुत ब्यूटीफुल लगा। तो जो चेंज आता है ना, रियली लव इट। और जिग्ना भी आई हुई थी वहां पे। और बस मंदिर से हम निकल गई हैं। बहुत भीड़ थी आज भी वहाँ पे, हर बार इतनी नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई। इस साल हर फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इवन फोटो भी इतना जो है ना ले नहीं पाए क्योंकि सभी लोग फोटोज ले रहे थे, ऑब्वियसली सबका ही मन होता है, तो वो इतना क्लियर हो नहीं पाया। और ईवू चेंग, ईवू वो उधर बाहर पापा को देख रही है, नहीं देख। तो ईवी को जो है वो प्रसाद में मिला है एप्पू, वो बोले जा रही थी एप्पू एप्पू, यम्मी है, यस। पेन भी मिला है उसको, मत लगा लेना, अच्छा बंद है। ओके, तो पंडित जी ने उसको एप्पल दे दिया एंड हियर इज अद्वी। हेलो।
ऑलराइट, तो वीडियो को बस यहीं पे एंड कर लूँ। बाय द वे हम लोग अभी टेस्को आए हैं, 10 बज रहे हैं रात के, बट एक दो चीज़ें चाहिए थी क्योंकि कल है एक स्पेशल दिन, स्पेशल पूजा। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो देख रहे हैं मेरे चैनल को काफ़ी सालों से, उनको पता होगा, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा। तो यस, कुछ एक चीज़ें लेनी थी तो वो अभी लेते हुए हम जा रहे हैं। हम क्या बस साहब गए अंदर, क्विकली उठा के ले आएंगे और बस घर पहुंचते हैं, चेंज करा के। ईवी का बस अभी ये बेड टाइम है, वो मुझे लग रहा है कहीं वो गाड़ी में ही ना सो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसको उठा के फिर बेड पे लिटाने वाला सीन है ही नहीं, फिर तो वो उठ ही जाएगी, फिर वो बिल्कुल नहीं सोने वाली है। और बस फिर हमारा क्या होगा वो बस हम ही जानते हैं, तब ईवी रात को जागती है। वेल, चलिए एंड करती हूँ आज की वीडियो का यहीं पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।